चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता लव था या अट्रैक्शन था। प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। ये अट्रैक्शन बेस पर आपका रिलेशनशिप था या लव था। द फूल, मुझे ना ये पर्सन ऐसा लगता है ना नादान है ये पर्सन, और बिना सोचे समझे कोई फैसला लेने वाला पर्सन है, कोई डिसीजन लेता है बिना समझे। आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की है पास्ट में, आपने आपके अंदर जितनी भी फीलिंग थी, मोहब्बत थी, लव था, आपने केयर थी, जो भी एक रिलेशनशिप के लिए, ट्रू रिलेशनशिप के लिए सही होता है, आपने वो सब इस पर्सन को दिया है। लेकिन ये पर्सन बेखौफ ज़िंदगी जीने वाला, किसी की परवाह नहीं करने वाला, इस पर्सन को आपकी कोई परवाह नहीं थी। पास्ट में भी ये पर्सन ने सोचा नहीं था आपकी लाइफ में आना, कहीं ना कहीं ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाना इसने सोचा नहीं था। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है फ्लर्टिंग नेचर का रहा है पास्ट में, और हर किसी के साथ बातचीत करना इसका नेचर रहा है। लेकिन आप इनसे ट्रू लव चाहते थे, आप इनके साथ इमोशनली कंटेक्ट हुए, इनके साथ आप लव करते थे, आपने जो कुछ इस रिश्ते के लिए बन पड़ता आपने किया, आपने इसको अपनी इमोशन साइड दिखाई, आपने अपना पूरा लव, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इसके आगे रखी है, आपने कोई इसको ऑफर दी है पास्ट में। क्या ये अट्रैक्शन था? यस। आप एक ऐसी अगर आप लड़की हो तो या लड़के हो, लेकिन आप ऐसे इंसान हो, इसको पता है, इस पर्सन को ना पता है कि आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ भी जुड़ते हो, इमोशनली जुड़ते हो, आप कोई रिश्ता तोड़ने वाले नहीं हो, जोड़ के रखने वाले हो। लेकिन ये पर्सन सदैव आपसे भागता रहा है, आपको कमिटमेंट देने से भागता रहा है ये पर्सन, इसने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। आप इनसे हमेशा क्लैरिटी की उम्मीद चाहते थे, आपको उम्मीद रहती थी ये आज नहीं तो कल इस रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट आपको देगा, लेकिन इसने आपको नहीं दिया। आप इनसे हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते थे, आप इनके साथ एक फैमिली देखते थे, आप चाहते थे ये पर्सन आपको आगे से कमिटमेंट दे, लेकिन ये पर्सन ये नहीं चाहता था, इसलिए इसने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। इसको पता था किसी रिलेशनशिप में अगर मैं बंध गया तो मेरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन फ्लर्टिंग नेचर का रहा, इसको किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना ही नहीं था जो मैरिज तक पहुंचे। इसको ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, इसको ऐसा पर्सन चाहिए था, ऐसा रिलेशनशिप चाहिए था जो भी ये फ्लर्ट कर सके, उसके साथ टाइम पास कर सके। इसने पास्ट में भी आपके जैसे बहुत लोगों के साथ फ्लर्ट फ्लर्ट किया है इसने। हो सकता है किसी के साथ 1 मंथ 2 मंथ, और किसी के साथ 1 वीक 2 डे 4 वीक। तो ऐसे ही ये पर्सन के साथ रहता रहा है और फ्लर्ट फ्लर्ट करता रहा ये पर्सन। किसी के साथ रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये नहीं आना चाहता था, इसका नहीं ऐसा कोई विचार नहीं था। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया तो आप भी एक ऑप्शन थी, इसके पास हजारों ऑप्शन है, लेकिन आप भी एक ऑप्शन थे इसके लिए। इसने आपको भी ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, लेकिन आप इसके लिए इमोशनल हो गए, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए, क्योंकि आप इसके पास हील होने के लिए आए थे। आप चाहते थे कि इसके पास आप हील होना चाहते थे। ओके, यस। कहीं ना कहीं आप सेल्फ डिपेंड थे, अपने पर वर्क कर रहे थे, आपके पास मनी थी, पैसा था, खूबसूरती थी, इस कारण इस पर्सन को आपके प्रति अट्रैक्शन हुआ, आपकी ब्यूटी प्रति अट्रैक्शन हुआ। ये पर्सन आपको इसने मतलब आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसकी वेट बहुत की है, इसने आपसे इतनी वेट करवाई है। ये पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में आता और जाता रहा है। ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज्ड रहा है यहाँ पे। इसने और मैं आपकी आपकी बात करूँ तो ये पर्सन आपकी ब्यूटी पर कंफ्यूज्ड रहा है कि कहीं आप इसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, जैसा ये पर्सन फ्लर्टिंग नेचर वाला आपको भी समझता था, लेकिन इस पर्सन ने ना कहीं भी मतलब कि इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप कंट्रोल में नहीं हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन कंफ्यूज्ड में रहा, इसके पास ऑफर बहुत थी, बहुत ऑफर थी, आप अकेले नहीं थे, बहुत ऑप्शन थी इसके पास। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको इसने बहुत वेट करवाई, आप वेट 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 करके थक चुके हो इस पर्सन की। और यस, आप इस पर्सन से न्यू बिगिनिंग चाहते थे, लेकिन ये पर्सन कुछ और चाहता था। ये पर्सन अपनी जिंदगी में कहीं और ही न्यू बिगिनिंग कर रहा था। आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, आप चाहते थे जिंदगी में न्यू शुरुआत हो इसके साथ, ये मुझे अपनी जिंदगी में लेके जाए और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझे, लेकिन ये पर्सन कहीं और बिगिनिंग कर रहा था।
डेफिनेटली ये यहाँ पर पर्सन किसी और के साथ जुड़ गया था, आपको छोड़ के बिना बताए। आपको ये किसी थर्ड पर्सन के साथ भी वही फ्लर्टिंग नेचर की वजह से अट्रैक्शन की बेस पर इसने वो रिलेशनशिप बनाया है। वहां पर भी ये वर्क कर रहा था, आपके होते हुए ये थर्ड पार्टी में भी वर्क कर रहा था, लेकिन आपको इस चीज़ की पता नहीं थी। आप इसकी वेट करते रहे हो, पास्ट में बहुत वेट किया आपने इस पर्सन का। यस, आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते थे। जहां पर मैं देख पा रही हूँ, आपको जब पता चला इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, तो भी आपने इससे जस्टिस चाहा, आप इससे बातचीत करते रहे, तो भी आप इससे फैमिली बनाना चाहते थे, तो भी आप इससे घर बनाना चाहते थे, आप इसको अपनी जिंदगी में लाना चाहते थे, आप इससे जस्टिस की वेट करते थे। आप चाहते थे ये कुछ आपको बताए, या आपकी बातों का जवाब दे, इसने ऐसा क्यों किया आपके साथ, जो भी आपके साथ इसने किया है, ये माइंड गेम खेली है इसने। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन ने सोच समझ के किया, जो भी डिसीजन लिया सोच समझ के लिया। कहीं ना कहीं इसको आपका जो इमोशनल होना, इमोशनली साइड आपकी अच्छी नहीं लगती थी। ये पर्सन नहीं चाहता था कि आपके अंदर इतनी फीलिंग हो इसके लिए, और ये चाहता था कि सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप हो, जिसमें आप किसी कमिटमेंट ना मांगो। सो आप इसके जस्टिस की वेट करते रहे हो काफी समय से। आप चाहते थे ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करे, लेकिन ये पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं करता था, और इसका जैसे ही अट्रैक्शन आपसे हट गया तो इसने आपको कॉल मैसेज करनी बंद कर दी। हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में भी आपको डाल दिया। सब कुछ इसने मैं ये नहीं कहूँगी इसने नादानी की, क्योंकि ये फ्लर्टिंग नेचर का है। इसको पता चल गया ऐसा, अगर मैं आपसे बातचीत करूँगा तो आप आगे चल के इससे कमिटमेंट मांगोगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल कोल्ड एंड डिटैच हो चुका है ये पर्सन, आपसे बातचीत नहीं करता था। आप कोई डिवाइन फैमिली नहीं हो सकती हो यहाँ पे, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस आया है। आपने वेट 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 करके थक चुके, तब आपने अपनी जिंदगी में वापस लौटे हो, आपने अपने पर वर्क किया है। जब आपको सच्चाई और झूठ का पता चल गया, तब आप अपने पर वर्क करने लगे हो। यहाँ पे आप आपका दिल टूट चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो आपका दिल जो ब्रोकन है, आप दर्द में हो, आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है इस पर्सन की वजह से, इसकी नादानियों की वजह से। इसने जो आपके साथ माइंड गेम खेली है, उस कारण आपका दिल टूटा हुआ है। यहाँ पे आप खुद को हील करना चाहते हो और बहुत परेशान हो। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है, ये पर्सन हर किसी का दिल तोड़ता है, जहाँ भी जाता है वहाँ भी फ्लर्टिंग नेचर के कारण पता नहीं इसने कितनों का दिल तोड़ा है यहाँ पे। सो ये पर्सन इस पर्सन ने सोची समझी साजिश के तहत आपके साथ टावर मूवमेंट किया। पहले इसको ट्रैक्शन हुआ, ट्रैक्शन बेस पर ये रिलेशनशिप आपका बना है। यहाँ पे आपकी ब्यूटी से ये इंट्रैक्शन हुआ है, अट्रैक्टिव हुआ है, ये मनी से अट्रैक्टिव हुआ है, और इसने आपका दिल तोड़ा, बड़ी बुरी तरह से इसने आपको हार्ट ब्रोकन किया। और यहाँ पे ये पर्सन ने आपके साथ टावर मूवमेंट क्रिएट कर लिया। जब जब इसको आपको जस्टिस देने का टाइम आया, जब आपके साथ इसको फैमिली बनाने का टाइम आया, जब जिंदगी में कोई इसने डिसीजन लेने का टाइम आया, तो इस पर्सन ने आपके साथ टावर मूवमेंट क्रिएट कर लिया और आपकी जिंदगी से निकल गया ये पर्सन। यस डेफिनेटली यहाँ पे ये थर्ड पार्टी में चला गया। थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन इसको मिल गया था जो मनी वाइज काफी रिच था और इसकी सारी डिजायर को पूरा कर सकता था, और ये पर्सन उसके प्रति अट्रैक्टिव हो गया। या तो उसके पास फिजिकल अट्रैक्शन भी इसको था उसके प्रति, तभी ये गया है वहां पे, और ये इसने वहां पे सेलिब्रेशन किया है, वहां पे इसने अपनी न्यू शुरुआत की है, न्यू बिगिनिंग की कह लो। उस पर्सन के साथ ये खुश रहना चाहता था, इसने सोचा मैं इसके साथ खुश रहूंगा, आपको छोड़ दिया। इसने आपके बारे में यहाँ पे नहीं सोचा कि आपका जिंदगी में क्या होगा इसके बिना। इसने एक मिनट में आपको दोराहे पे खड़ा कर दिया लाके। तो बिल्कुल यहाँ से ये पर्सन आपकी जिंदगी से निकल गया है, बड़ी बुरी तरह से फाइट करके गया ये पर्सन, और आप आज तक इसकी वेट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं वर्क पर बिजी है, हो सकता है इसके वर्क में इसके पास टाइम ना हो, आप आज भी इसकी वेट करते हो। आप देखिए आपने स्ट्रेंथ रखी हुई है यहाँ पे, आप इसकी आज भी वेट करते हो, आपको इसके एक्शन की वेट है। इसके आप सोचते हो ये आ जाएगा कल आएगा। आपको ऐसा लगता है इसने सारे इमोशन अपने होल्ड किए हुए, अपने अंदर रखे हुए है। आपको ऐसा लगता है ये वर्क में जगलिंग कर रहा, फंसा हुआ है, लेकिन नहीं, ये पर्सन आगे निकल चुका है, आपको छोड़ के ये आगे निकल चुका है। कहीं ना कहीं ये विक्ट्री चाहता है जिंदगी में, ऐसे पर्सन की तलाश में रहता है कि जो पर्सन इसको स्टेबिलिटी दे सके जिंदगी में। आपके साथ ये सब कुछ नहीं देख पा रहा था। हाँ, ये मानता था आप एक स्टेबल पर्सन हो, आप जिसकी भी जिंदगी में जाओगे उससे मोहब्बत करोगे, प्यार दोगे उसको, अच्छे से उसकी केयर करोगे, लेकिन इसको ये सब नहीं चाहिए था। ये कहीं ना कहीं मनी माइंडेड पर्सन मुझे ज़्यादा लगता है नजर। और ये पर्सन आगे अपनी, मैं नादानी नहीं कहूँगी, ये जानबूझ के भी नहीं कहूँगी, ये सोची समझी साजिश के तहत आगे निकला आपको जिंदगी में पीछे छोड़ के। यस, यहाँ पे ये मैं एक बात बता रही हूँ, ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, लेकिन चाहे इसने बुरा किया भला किया, लेकिन यहाँ पे खुद को स्टक महसूस करता, आप पर स्टक हो चुका है ये पर्सन। ओके, यस।
द हर्मिट, आपकी ब्यूटी को देख के ये अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहा है। आप अपने पर वर्क कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका ऑरा हो चुका है पास से ज़्यादा। आपने अपने पर वर्क किया, आपने बहुत ज़्यादा अपने को संभालने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको अब इसके कप की वेट नहीं है। अब आप इससे किसी ऑफर नहीं चाहते, आप नहीं चाहते ये आपकी ज़िंदगी में वापस लौट के आए और आपको आके फिर आपकी ज़िंदगी में वही दर्द, वही पेन दे। अब आपको लगता है ये रिश्ता खत्म हो चुका, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ पे फेयर बहुत रहे हैं। आपको पता है इस रिश्ते में इसने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, बहुत फेर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इसने आपकी इमोशनली साइड को इसने बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है, आपके हार्ट को चोट पहुँचाई है। यहाँ पे आप काफ़ी उदास हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो अब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, और यहाँ पे आपको सब सच झूठ पता चल चुका है। ये पर्सन भी आपको साइलेंट होकर देख रहा है, और अब आप चाहते हो, अब आप अब किसी भी रिश्ते में आप जाना नहीं चाहते हो, किसी के भी प्यार पर आपको यकीन नहीं रहा, क्योंकि आपको इसने रिजेक्ट कर दिया पास्ट में। आपने इसको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने रिजेक्शन दे दिया है। और यहाँ पे ये पर्सन की बात करूँ तो ये पर्सन भी यहाँ पर आगे बढ़ चुका है ज़िंदगी में, और आपको रिजेक्ट करके ये आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये झूठा पर्सन है, मक्कार किस्म का इंसान है। अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन किसी को भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देता है ये पर्सन, और ये अपनी फीलिंग को होल्ड बैक करता है। आपके लिए इसकी हाँ फीलिंग जरूर है, लेकिन इसने होल्ड बैक किया हुआ है, अपनी कमजोरियों को ये दिखाना नहीं चाहता, और ये आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में, लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की कोशिश कर। वाटर साइन इसका हो सकता है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन है। कहीं ना कहीं ये आगे को मूव कर रहा है। अब इसकी सिचुएशन ये है, अब ये मिस कर रहा है आपको, आपके जाने का इसको गम है। अब इसको पता चला है कि मैं माइंड गेम खेल रहा हूँ, ये सब सारी जिंदगी नहीं खेल सकता। हर इंसान को एक समय पर आके एक रिलेशन की जरूरत पड़ती है, मैरिज का कमिटमेंट किसी ना किसी को देना पड़ता है। इस पर्सन को इस चीज़ की समझ आ रही है, ये पर्सन जान रहा है कि इसको आपने ज़िंदगी से निकाल कर ऐसे, इसने आपको ज़िंदगी से निकाला तो आपने भी इसको ज़िंदगी से निकाल दिया। अब जाके ये पर्सन को पता चला कि आप बिल्कुल इसके इक्वल बराबर की पर्सन हो, इसको आपके जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन ना पहले कभी मिला है ना कभी मिलेगा। और ये पर्सन अब आपका ये ऑरा बदला हुआ और रूप देखकर आपको कोई ऑफर देना चाहता है। ये जीतना चाहता है, इसको आदत है, इसको हैबिट है बुरी, ये हमेशा जीतना चाहता है। ये चाहता है कि ये आगे बढ़कर जीते। यहाँ पर चुनौतियाँ इसको मिलती है, कंफ्यूज रहता है, वहाँ पर ये आगे बढ़ के जीतना चाहता है, ये अपनी जीत चाहता है। कहीं ना कहीं आपने इसको ज़िंदगी से निकाल दिया, ये जीतना चाहता है आपको। अब इसकी एक ईगो कह लो, ये कुछ कह लो, ओके। और क्या चाहता है ये पर्सन? यस, कंफ्यूजन बहुत है इस पर्सन को, कंफ्यूज रहता है। पास्ट में भी इसके पास बहुत ऑफर थे, इसलिए ये कंफ्यूज हो गया। अभी इसके पास ऑफर है, कंफ्यूज है, बर्डनफुल इसकी सिचुएशन है। आपका जाना इसकी ज़िंदगी से इसको हजम नहीं हो रहा है। ये पर्सन नहीं, इसने कभी सोचा नहीं था कोई इसको रिजेक्ट करेगा, आपने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, इसने आपको रिजेक्ट किया, आपने भी छोड़ दिया इसका पीछा। ऑनलाइन स्टॉक करता है, देखता है आप पर नज़र बनाए हुए, यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता, लालची किस्म का इंसान है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन जो मनी के पीछे घूमने वाला पर्सन है, मनी माइंडेड पर्सन है, मनी को भी पकड़ के रखना चाहता है, आपको भी रखना चाहता है। यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन रही है, जिसके पास मनी है उसको भी पकड़ना चाहता है, आपको भी पकड़ना चाहता है, और ये वर्क कर रहा है लगातार। ये ऐसा पर्सन है अपने वर्क पर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। ये अपने वर्क करता है, जो भी काम करता है दिल से करता है, और ये ना पैसा इकट्ठा करने में लगा रहता है। ये ऐसा पर्सन है, ये पर्सन स्टक हुआ है, आप पर स्टक हुआ जाके, और इसकी अब स्लीपलेस नाइट्स है। अब जब ये रिश्ता खत्म हो चुका ना, तब जाके इसकी स्लीपलेस नाइट्स है। अब ये कन्फ्यूजन में है। जब आपके साथ इसने सारी स्टोरी एंड कर दी, सारा रिलेशनशिप एंड कर दिया, अब परेशान है आपके लिए, क्योंकि भाई आपकी मिस कर रहा है आपको। ये इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाहता। अब ये देख रहा है कि इसमें बैलेंस क्यों नहीं बना। अब अगर पास्ट में आपके साथ इसने इतनी माइंड गेम खेली है ना, तो अब ये आपका पीछा करेगा। अब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाला है। ये पर्सन जो कोई भी है ना, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। इसने आपको उदास किया है, इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है। इसने आपको उदास किया, ये जानता है आप इसे ट्रू लव करते थे, आप इसे बेतहा मोहब्बत करते थे, इसको पता है। सो ये पर्सन अपना फेस छुपा रहा है आपसे, आपके सामने नहीं आता, और इसको पता है इसको पाना आपकी विश थी। आप इनसे कितनी मोहब्बत करते थे, आप बहुत मोहब्बत करते थे। अब आपका कॉर्डर डिटैच हो चुकी है, अब इससे बातचीत नहीं कर रहे हो आप, इसलिए ये कंफ्यूज्ड है। और ये पर्सन अब आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहता है,
और कोई ऑफर देना चाहता है यहाँ पे, और ये सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है गाइस। सो ये पर्सन एक फ्लर्टिंग नेचर वाला पर्सन है, और अब जाके जब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, और तब जाके इसको समझ आई कि आपका प्यार इसके लिए ट्रू था। आप एक ऐसे पर्सन थे जो दिल से हर किसी के साथ जुड़ते हो, लेकिन पास्ट में इसको यकीन नहीं आया। इसने सोचा जैसा ये पर्सन है वैसे आप हो। इसने ये रिलेशनशिप अट्रैक्शन बेस पर शुरू किया था, और इसको अब आपके साथ ट्रू कहती हूँ, ट्रू लव है। और लेकिन अपनी फीलिंग आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपना चेहरा नहीं आपको दिखाने के लायक समझ रहा अपने आप को, ये आपसे छुपता फिर रहा है। और यस आपने इसकी वेटिंग बहुत की है, वेट बहुत की है, आपने इससे इसकी बहुत वेट की है इस पर्सन ने आपके साथ। अब मैं देखती हूँ ये पर्सन आगे क्या चाहता है, आगे क्या चाहता है डिवाइन। ये पर्सन आगे क्या चाहता है मेरे व्यूवर से। अट्रैक्शन बेस पर तो रिलेशनशिप शुरू किया, अब इसको ट्रू लव है, तो आगे क्या चाहता है ये, और क्या चाहता है, इसकी और फीलिंग बताइए आगे क्या चाहता है। ओके यस मिस कर रहा आपको, यस मिस क्यों कर रहा है, क्योंकि आप सेल्फ लव करने लगे, इसलिए जब से आप अपने पर वर्क करने लगे हो तब से ये आपको मिस करने लगा है डेफिनेटली। यस कम्युनिकेशन करना चाहता है, कर नहीं पा रहा, स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, हिम्मत नहीं है अंदर से कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए आपके साथ। ओके अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, पास्ट में नहीं दिया तो अब देना चाहता है, और 6 नंबर आपके लिए निकल के आया है। यस अट्रैक्शन आज भी है, इसको आपके प्रति अट्रैक्शन है, आपकी जैसा है, किसी को खूबसूरत नहीं मानता बराबर, आपके बराबर का, आपके सामने सब फीके हैं, इसको ऐसा लगता है। और देखती हूँ यस कहीं ना कहीं अपने हार्ट, अपने दिल में अपने आप से ये फाइट करता मुझे नजर आ रहा है। कभी सोचता है मैं आगे बढ़ूं, कभी सोचता है मैं ना बढ़ूं, और इसको पास्ट की फाइट भी याद आती है जो आपके साथ इसने की है। यस लेकिन जस्टिस देना चाहता है आपको। ओके सो ये आज की इसकी एनर्जी, आज की आपको ये जस्टिस देना चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाओ, लेकिन ये रिलेशनशिप अट्रैक्शन से शुरू हुआ था। ओके सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी। ओके बाय, लव यू।